सागर की नरियावली विधानसभा में तू डाल डाल में पात पात का खेल जमकर राजनीति में देखने को मिल रहा है। जहां 2023 विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आते देख सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के पूर्व विधायक के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप के साथ एक दूसरे को क्षेत्र में विकास के मामले में बहस के लिए खुली चुनौती सार्वजनिक मंच से देते हुए जनता के बीच चर्चा के लिए ललकारा जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र का राजनीतिक पारा पूरे उबाल पर है। बीते दिनों एक सड़क के मामले में सत्ताधारी दल भाजपा के विधायक प्रदीप लारिया ने अपनी 3 पारी के कार्यकाल में उसकी दयनीय स्थिति को लेकर जन आक्रोश के स्वर मुखर हुए, तो विपक्षी दल कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक सुरेंद्र चौधरी ने भी सड़क सत्याग्रह के माध्यम से उन पर हमला बोला। नरियावली विधानसभा के विकास के मामले में पिछड़े होने का दम भर, जिसके बाद मामले में भाजपा विधायक प्रदीप लारिया की बुखलाहट सामने आई और उन्होंने विपक्षी दल के पूर्व विधायक सुरेंद्र चौधरी पर पलटवार करते हुए उनको विकास के मामले में आमने सामने चर्चा की चुनौती दी। यदि उस 5 साल का एक काम यदि कोई याद दिला देगा कि वो 5 साल में एक काम हुआ था, मैं किसी भी मंच पर विकास के लिए उनसे संवाद और साक्षात करने वाला हूं। वो आ जाए कहीं भी और कर लेंगे उनने 5 साल में कितना विकास किया था और आज कितने विकास के काम हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, एकाध सड़क होगी जो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की याद दिला रही है और वो भी अब समाप्त होने वाली है, और जो हम गड़बेड़ा सड़क बनाने वाले हैं वो आने वाले 30 साल में आप उस सड़क की चिंता नहीं करना पड़ेगी। एक तो पूरी कंक्रीट की सड़क बनाएंगे। मामले में भाजपा विधायक प्रदीप लारिया की बुखलाहट सामने आई और उन्होंने विपक्षी दल के पूर्व विधायक सुरेंद्र चौधरी पर पलटवार करते हुए उनको विकास के मामले में आमने सामने चर्चा की चुनौती दी। खूब हुंकार भर खस्ता हाल सड़क के मुद्दे से ध्यान हटे अपने कार्यकाल की नाकामी को छुपाने का प्रयास किया, तो वहीं अब मामले में पूर्व विधायक ने भी विधायक की चुनौती को सहजता के साथ स्वीकार करते हुए कहीं भी चर्चा किसी भी मुद्दे पर चर्चा की बात कही। बहरहाल चुनावी रणक्षेत्र की जंग में एक दूसरे के खिलाफ जमकर तंज कसने वाले सत्ताधारी दल के विधायक प्रदीप लारिया और पूर्व विधायक सुरेंद्र चौधरी के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो चुकी है, जहां दोनों सार्वजनिक मंच से अब एक दूसरे को ललकारे नजर आ रहे हैं, जो खासी रोचक तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि इस बार इस विधानसभा सीट के लिए सत्ताधारी दल भाजपा से जुड़े अनेकों नेताओं की नज़र इस सीट पर टिकट की चाह रखे हुए है, तो कुछ इसी तरह की कहानी विपक्षी दल कांग्रेस की भी है, जहां से नए चेहरे टिकट की रेस में दम भर रहे हैं। ऐसे में दोनों प्रतिद्वंदी भले ही हुंकार भर एक दूसरे को ललकार रहे, पर पार्टी उन पर दोबारा दांव लगाएगी, इसको लेकर अटकलों का बाजार भी खूब गर्मा है। और इस बार नरियावली के रणक्षेत्र में नए चेहरे आमने सामने होंगे, इसको लेकर चर्चाएं आम हैं, जो कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं की अरमानों पर पानी फेर सकती हैं, जिसको लेकर यह पूरी कवायद दोनों तरफ से जोर पकड़े हुए है। यदि उस 5 साल का एक काम यदि कोई याद दिला देगा कि वो 5 साल में एक काम हुआ था, मैं किसी भी मंच पर विकास के लिए उनसे संवाद और साक्षात करने वाला हूं। वो आ जाए कहीं भी और कर लेंगे उनने 5 साल में कितना विकास किया था और आज कितने विकास के काम हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, एकाध सड़क होगी जो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की याद दिला रही है और वो भी अब समाप्त होने वाली है, और जो हम गड़बेड़ा सड़क बनाने वाले हैं वो आने वाले 30 साल में आप उस सड़क की चिंता नहीं करना पड़ेगी। एक तो पूरी कंक्रीट की सड़क बनाएंगे। से चुनौती स्वीकार करता हूँ, वो जहाँ कहें जब कहें बुला लें, अन्यथा हमें समय बता दें, हम आ जाएंगे। और वो अगर उनमें ये मादा है सच्चाई सुनने का, जनता की बात सुनने का, कि उनने 18 सालों में क्या किया है, 35 साल के सांसद ने क्या किया और केंद्र की मध्य प्रदेश की सरकार में क्या किया है, तो सिलसिलेवार में उनको बताने को तैयार है। उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। वो जब कहें, आज कहें, कल कहें, जहाँ कहें, मैं वहाँ आने तैयार हूँ। वो मुझसे साथ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताएं, आपके माध्यम से बता दें, मैं तैयार हूँ। तो सत्याग्रह जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय करना चाहिए था, जब पूरा मध्य प्रदेश गड्ढम गड्ढा था, सड़क में गड्ढा के गड्ढा में सड़क, उस समय क्यों नहीं किया सत्याग्रह। मैं तो किसी भी मंच पर संवाद करने के लिए तैयार हूँ। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनने 5 साल में क्या काम किया
और ऐसा काम किया कि 3 बार जनता ने उनको नकार दिया। रूप से चुनौती स्वीकार करता हूँ। वो जहाँ कहें जब कहें बुला लें, अन्यथा हमें समय बता दें, हम आ जाएंगे। और वो अगर उनमें ये मादा है सच्चाई सुनने का, जनता की बात सुनने का, कि उनने 18 सालों में क्या किया है, 35 साल के सांसद ने क्या किया और केंद्र की मध्य प्रदेश की सरकार में क्या किया है, तो सिलसिलेवार में उनको बताने को तैयार है। उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। वो जब कहें, आज कहें, कल कहें, जहाँ कहें, मैं वहाँ आने तैयार हूँ। वो मुझसे साथ साथ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताएं, आपके माध्यम से बता दें, मैं तैयार हूँ।